मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर क्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। सिद्धपीठ कुप्पा घाट भागलपुर से आए हुए पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचस्थ महात्मा गण, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सभी के हृदयस्थ नारायण को कोटिशः प्रणाम। आज शनिवार है और हम लोग संतमत सत्संग के 2 दिवसीय आयोजन में गोड्डा घाट बंका के प्रथम दिवस के द्वितीय पाली के सत्संग में सम्मिलित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रवि पंचक जाके नहीं चतुर्थी होय, रवि सप्तक घेरे रहे कबहू न तृतीया होय। रविवार का 5वां दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। रविवार का 5वां दिन बृहस्पतिवार होता है, जिसको गुरुवार भी कहते हैं। जिन्होंने जीवन में संत सद्गुरु को धारण नहीं किया, गुरु दीक्षा नहीं लिया, ब्रह्म दीक्षा नहीं लिया, रवि पंचक जाके नहीं चतुर्थी हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसे सद्बुद्धि नहीं होती है। उसी को रवि सप्तक, रविवार का 7वां दिन शनिवार, उसी को शनि ग्रह घेरता है। कब होना तृतीया हो, जीवन में कभी मंगल का दर्शन नहीं होता है। एक बार हनुमान जी क्या किए, हनुमान जी के सिर पे शनि ग्रह आके बैठ गया। तो हनुमान जी क्या किए, ऊपर से धौलागिरी पर्वत ले लिए। अब शनि ग्रह बेचारे का जान संकट में पड़ गया, एकदम हाथ जोड़ने लगा। तो हनुमान जी कहते, देखो तुम पहले शर्त करो, हम भगवान के भक्त को परेशान नहीं करेंगे। जब शर्त किया तब धौलागिरी पर्वत उठा के रख दिया, और जब नीचे उतरा माथे पर से कान पकड़ के उठ बैठ किया। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वह शनि ग्रह से डरिए मत, डरिए मत। एक जगह क्या हुआ, एक सत्संगी के पोते को कह दिया कि शनि ग्रह है, और उनका लड़का बाल बच्चा और सब माने ही नहीं, हम पंडित जी से शांत करवाएंगे शनि ग्रह। तो परिवार समाज में तो सबको मिला के चलना पड़ता है। उनकी माता सत्संगनी थी, बच्चे की दादी सत्संगनी थी। तो पंडित जी आए, 10-15 हजार रुपये का बिल बना दिए। इसके बाद पंडित जी कहते हैं काली वस्तु दान करना होगा। तो उनकी माता तो सत्संगनी थी, वो काली कपड़ा जो था वह दान कर दिया। तो पंडित जी कहते नहीं, काली हो, चलने फिरने वाली हो। तो तब सत्संगी माता जी क्या करती है, काली बिल्ली एक तो ला कर दे देती है। तो पंडित जी का ध्यान था कहाँ, एक तो जर्सी गाय था, काली गाय जो 20-25 किलो दूध करती थी, वही निशाना था पंडित जी का। तो कहते नहीं, ये नहीं हुआ, काली हो, चलने फिरने वाली हो, दूध देने वाली हो, दूध देने वाली हो। तुरंत माता जी क्या करती है, पड़ोसी से काली बकरी खरीद करके ला कर दे देती है, दूध भी देती है, चलती फिरती भी। पंडित जी सोचा हाथ नहीं लगने देगा, हाथ नहीं लेने देगा। तब पूछता, आप सत्संगी हैं? तो हाँ, हम तो सत्संगी हैं। सत्संगी को शनि ग्रह नहीं लगता है। इसलिए आप लोग इस चक्कर में नहीं पड़िएगा। अभी हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का उपदेश श्रवण कर रहे थे।
जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तो अपने परिवार के सभी सदस्य को बैठाए और भगवान राम कहते हैं हमारी इच्छा है कि हम सबको मुंह मांगा इनाम दें। माँ कौशल्या कहती है इसमें क्या है, तुम राजा हो, तुम्हारी इच्छा है तुम दो। सबसे पहले भरत जी की बारी आई। भरत जी से कहा गया मांगो भरत। तो भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म वही राम पद यह वरदान नान। हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। तो भरत जी की धर्मपत्नी का नाम था मांडवी। मांडवी से जब पूछा गया, मांडवी कहती है रघुकुल की पतहू होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ मिलने को हमें बाकी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण जी की बारी आई तो लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान आप हमें सब दिन साथ रखे हैं तो कृपा करके हमें सब दिन साथ रखेंगे, आप हमें अपने से अलग नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी जीव हैं और भगवान राम परब्रह्म परमात्मा हैं। जीव जब ते हरिते बिलगानियो तब ते देह के निजालियो माया बस स्वरूप इसरायो ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो पायो जो दारुण दूसरा दुख सुखलेश सपन नहीं मिलियो भवसूल शोक अनेक जनी ते ही पंथ तू हठहटी चलियो बहु जन्म जरा विपत्ति मधुमंद हरि जानियो नहीं श्री राम बिन विश्राम मूढ़ विचार लकी पायो कहीं। जब जीव परमात्मा से अलग नहीं रहेगा तो कभी दुख का दर्शन होगा नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं आप अपने से हमको अलग नहीं करेंगे। इसके बाद उर्मिला की बारी आती है। उर्मिला कहती है विषम परिस्थिति में भी मेरा धैर्य जो है अचल रहे, अडिग रहे, विषम परिस्थिति में भी अडिग अचल रहे। इसके बाद शत्रुघ्न की बारी आती है। शत्रुघ्न जी कहते हैं हमें भरत भाई का सेवा मिले, यही हमको आशीर्वाद दीजिए। एक वस्तु आशीर्वाद मिल गया। इसके बाद उनकी धर्मपत्नी थी श्रुतिकीर्ति। श्रुतिकीर्ति की बारी आई। श्रुतिकीर्ति सभा के बीच में कहती हैं क्या हम जो भगवान से मांगेंगे क्या हमें भगवान देंगे? इतना कहते ही सभा में सन्नाटा छा गया कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान नहीं दे सकेंगे, क्योंकि रघुकुल की तो प्रतिज्ञा है रघुकुल रीति सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए। तब जाके श्रुतिकीर्ति से कहा गया ठीक है मांगो। श्रुतिकीर्ति कहती है आप जब वलकल पहन करके यहाँ आए तो वलकल खोल करके स्नान करके आपने राजसी पोशाक ग्रहण किया और राज सिंहासन पर आप विराजमान हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने आपको राज्याभिषेक किया। वलकल वस्त्र जो आप उतार करके रखे हैं वही वलकल वस्त्र हमको दे दीजिए ताकि राजपाट में हमारी आसक्ति नहीं। कितनी बहुमूल्य वस्तु उन्होंने मांग ली और हम लोग संसार की वस्तु मांगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जांचिए जो जग जान की जान नहीं जांचिए जी जेहि जांचत जांचकता डरी जाए। परमात्मा से मांगिए। क्या मांगिए? अगर संसार की वस्तु मांगेंगे तो कंगाल होकर के जाना पड़ेगा। कितने बड़े महारथी सब चले गए। बलि विक्रम बेनु दधीच गए, पारत गए जिन महाभारत ठाना, बाल गयो बलराम गयो जिनकी कपड़ी 10 खंड समाना, क्यों दुर्योधन जंक रच्यो जिन 64 कोस में क्षेत्र बिताना, धरा को परवान नहीं तुलसी धरा सो जरा बड़ा सो बिताना। इतने बड़े बड़े महारथी चले गए, इनका नाम है इन्हीं का नाम नहीं है। जब शरीर छूट जाएगा, कितना बड़ा सेठ साहूकार हो धनवान हो, अगर आमंत्रण पत्र जब छपता है उसमें निधन लिखा रहता है, धनवान नहीं निधन। आप कंगाल होकर के गए। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कबीर वह धन संचिए
जो आगे का होए माँ चढ़ाए गांठवी जात न देखा कोई। जब बच्चे का जन्म होता है मुट्ठी बंधी होती है, यानी कुछ पूंजी लेकर के आए हैं हम, लेकिन यहाँ आकर के पूंजी लाया मूल गमाया, प्रेम नगर का अंत न पाया। ज्यों आया क्यों जावेगा रे, परली पार तेरा मीता खड़िया। उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आवेगा रे। भाई सबको जाना है, एक महात्मा जी शमशान घाट में रहते थे। एक युवक आके कहता है कि बाबा आप चलिए गांव में, वहाँ चौकी देंगे, तो सब तकिया देंगे, मसहरी लगा देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे, सेवा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो महात्मा जी कहते हैं हम अब बिछावन तकिया साथ में रखते हैं। युवक कहता कहाँ दिखाई देता है? महात्मा जी कहते हैं जमीन पे लेट जाता हूँ, सिराने हाथ रखता हूँ, मैं तकिया बिछावन हमेशा साथ रखता हूँ। अरे यहाँ गांव में जाएंगे तो कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ है सबको तो यहाँ आना ही पड़ेगा, बारी बारी से मिलते जाएंगे। ऐसा होता है संत मत का यह ज्ञान है। अगर ऐसी वैराग्य हो जाए, ऐसा वैराग्य हृदय में हो जाए, वैराग के वेदी पर भी ज्ञान टिकता है। जब तक वैराग नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं टिकेगा। योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षम भवति वो, योगो ज्ञान हीनस्तु न छमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षुर दृढ़ मभ्यसेत। भगवान राम के राज में किस चीज की कमी थी? फूल नहीं फल सदा बरुकानन, रहे एक संग गज पंचानन। विध वही पूर्व खना रवि तब जितने काज, मांग गई बारी देहि जला रामचंद्र के राज। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इतना सुख सुविधा रहते हुए भी भगवान राम क्या कहते हैं अपनी प्रजा को? जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। जो परलोक यहाँ मतलब वर्तमान समय में जो आपको सुविधा मिल रही है, इसका आशा मत कीजिए। कोई जरूरी नहीं है जो प्लेटफॉर्म पे चला गया, यात्रा मुसाफिर खाना में चला गया, जो पहले गया उसकी गाड़ी बाद में भी आ सकती है, जो तुरंत गया उसकी गाड़ी जो है जल्दी भी आ सकती है। इसलिए कबीर गणना कीजिए, काल गए करके न जाने की बीमारियों, क्या घर का परदेश। केस काला होता है, सिर पे है, समझ जाइए काल बैठा हुआ है, कब झपट्टा मार लेगा जो तीतर को बात। केस जब सफेद हो जाए समझ जाइए कफन हमारे सिर पे आ गया है, कब हमारी अर्थी उठेगी, तैयार हो जाइए। गठरी मोटरी बांध के तैयार हो जाइए। गठरी में क्या ले जाएंगे? धनानी भूमो पशुओं ही गोष्ठे, नारी गिरिद्वार सखा स्मशाने, देह स्थितायाम परलोक मार्गे। धर्मानुगो एक गच्छति जीवेत, एक धर्म की गठरी ही साथ में जाएगा। भाई तैयार हो जाइए, काली मेहंदी से काम चलने वाला नहीं है, वो जमराज नहीं मानेगा। भाई नोटिस आ गया, केस सफेद होने लगा, एक नोटिस आ गया, आंख कम दिखने लगा, दूसरा नोटिस आ गया, कान कम सुनने लगा, तीसरी नोटिस आ गई। अब कुर्की वारंटी आने वाला है, तैयार हो जाइए। नहीं तैयार होंगे भाई रोते हुए चिल्लाते हुए जाना पड़ेगा, अग्नि योनि में चले जाएंगे। 184 भरमी के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए, यह रोना नहीं पड़े। भगवान राम का जो उपदेश हम लोग श्रवण किए, 2 शब्दों में आप लोगों की सेवा की गई। अब मेरा समय पूरा हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।